रवि के मार्फत हम ये दुआ करते हैं कि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं या इनसे बड़े कोई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस गांव के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के, तो हम दुआ करेंगे कि वो भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करें। तो बहुत ही गौरवान्वित ये क्षण है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये बच्चा जो है इसने एक रास्ता दिखाया है हम सबको। तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि। तो मैं रवि बानिया से मंच पर दो शब्द कहने के लिए कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं सामने वो शायद एक रास्ते पर, उसी रास्ते पर चले जिस पर ये बच्चा आज पहुँचा है। तो रवि। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, प्रिय गुरुजन, पधारे हुए सभी ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसा तो आपको पता चल ही गया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपको शायद ये लगता हो कि एक सरकारी नौकरी है, बट इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारे हमने दिन रातें एक करके ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में, बहुत सारे अभाव देखने पड़ेंगे। तो उन सब से लड़के आपको ये मुकाम हासिल करना है। इस सब का श्रेय मैं अपने परिवारजनों, गुरुजनों, सभी दोस्तों को जो हर समय मेरे साथ रहे उनको देना चाहूँगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी अभिभावकों से भी है कि जब भी कोई बच्चा किसी तैयारी के लिए या कोई कुछ नया करने की कहे तो आप उसको रोके नहीं, क्योंकि वो कोई नया नहीं होता, हम में से ही होते हैं। या तो ऐसे कह के टाल देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। वो बच्चे के दिमाग में घर कर जाती है वो बात। तो वो कहीं ना कहीं सोचता है अकेले में कि यार शायद नहीं कर पाऊँ मैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें सही है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा सफ़र के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, शायद इससे बच्चों को मोटिवेशन मिले कि ये कोई एक दिन में, एक महीने में नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद मैंने जिस दिन से कमिटमेंट किया था कि मुझे कोई एक नौकरी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, उससे बाद मुझे लगभग 700 से 800 दिन लग गए पूरे एग्ज़ाम करने के लिए। तो इसमें क्या है, लगभग 5 से 6 एग्ज़ाम होते। पहले प्री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 2 मेंस एग्ज़ाम हुए, उसके बाद मैंने टायर 3 जो लिखित पेपर होता है वो पास किया। ये सब पास करने के बाद स्किल टेस्ट होता है, उसमें 3 मॉड्यूल होते हैं, वो पास किए। फिर कहीं जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद 2-3 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आया और सिलेक्शन हो गया। आज आप सबके सामने हूँ मैं। तो ये सब करने में वक्त लगता है, क्योंकि हम जिस परिवेश से निकले हैं उन्हें नहीं मालूम है चीज़ें किस तरह से होती है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि जब भी हम वापस लौटते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद कोई 1 एग्ज़ाम हो, 2 एग्ज़ाम हो, तो पूछते हैं क्या कर रहे हो। क्योंकि जब भी मैं वापस या घर आता था तो जो बड़े बुजुर्ग मिलते हैं कि किसकी पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हो, नौकरी लगी या नहीं लगी। क्योंकि यहाँ पे क्या, जैसे कोई टीचिंग लाइन में या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें सिर्फ 1 एग्ज़ाम होता है, तो वो 1 एग्ज़ाम दिया, आप नौकरी लग गए। बट उन्हें नहीं मालूम होता है ना कि प्रोसेस क्या है। अपने आप को मालूम है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हमें ये करना है, ठीक है। क्योंकि लोग जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तभी मानते हैं, ऐसे बीच में आप भटक के रह गए, कोई नहीं देखता आपने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, कुछ नहीं। कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कुछ लाइनें मैंने लिखी थी जब मेरा रिजल्ट आ गया था फाइनल। तो आपको भी पता है कितनी खुशी होती है कि नींद नहीं आती रात को। लगभग मेरा शाम को 8 बजे रिजल्ट आया था, उसके बाद इधर से फ़ोन कॉल मैसेज सब आ रहे थे, लगभग 12-1 बज गए। उसके बाद मैं सोच रहा था सफ़र के बारे में कि जिस दिन मैंने सोचा था कि इसकी तैयारी करनी है,
वो तो अलग बात है कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट जिस दिन रिजल्ट आया तो एक अलग लेवल की खुशी होती है, आपको भी पता है। तो मैं रात को 1-2 बजे बैठा था तो मैंने कुछ लाइनें लिखी, आपको सुनाना चाहूँगा कि कई दिनों से मन मचल रहा था, जिंदगी रुकी रुकी सी थी, मैं चल रहा था, थे आंखों में जीत के सपने और मैं उसी सफ़र में था, थी लाख ख्वाहिशें दिल में मगर मेरा दिल सिर्फ उसी पर था। बड़ी मुद्दतों के बाद उदय हुआ है रवि, इस रवि का इंतजार मुझे एक अरसे से था। जय हिंद, जय भारत।